अस्सलाम वालेकुम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? अल्लाह ने 600 पर वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया तो हजरत जिब्रील ने सबसे पहले अपने आप की खूबसूरती को देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी जो 300 साल तक पढ़ी गई थी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाने लगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारका में वाक़या मिराज के हवाले से बयान किया गया है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुर्राक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफेद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कदम नजर की इंतहा पर पड़ता था। मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस तक पहुंचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधते थे वहां मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकात पढ़कर बाहर आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्रील ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और हजरत जिब्रील ने आसमान का दरवाजा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? कहा, जिब्रील। मुझे तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ, इन्हें बुलाया गया है। हुजूर ने फरमाया, फिर हमारे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। वाक़या मिराज के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में भी एक वाक़या बयान किया गया है कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए तो वह रक्स करने लगा था। इस हदीस की रूह से हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबे मेराज बुर्राक लाया गया जिस पर जैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुर्राक के रक्स की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तू हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह ताला की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मजिज और मोहतरम हो। यह सुनकर वो बुर्राक शर्म से पसीना पसीना हो गया था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदा दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलत नशीन इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर बतगजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक के मुनकसिफ हो गया। आप गार हिरा ही में कयाम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको रिहायर ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको झंझोर कर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा की और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। इकल अकरम बस यही आयत आप हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गरहरा से वापस हुए। क्या आपका दिल उस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको
اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی رس بدھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو خلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلس کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوف کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا جات بھائی تھے اور زمانہ ظاہر عدم نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور رانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منصا خدا بندی ابرامی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریان زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبران زبان میں ہوا۔ مرکہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا جاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی نام مورادن فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد نبوت کی شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ برکہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقع رہی۔ امام بخاری رحمٰ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے، اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بہر کیف اس نامراد اور دوسرے کوفہ مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کوفہ مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا، میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبریل ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نہ جب کلمہ بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس کا بے پایا کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبریل سے کہا، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے علاوہ سے اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ پیارے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالی کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت اور تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت الماوا کے پاس ہے، جو سما بھی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے بدھ کے دن فرشتوں کو، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف عمر سر انجام دینے کے لیے معمور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو
फौकियत दी गई और उन चारों पर भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फजीलत अता की गई। इमाम इब्न कसीर अल रहमा ने कुरान पाक की एक आयत की रूह से नकल किया है कि दूसरे फरिश्तों से कबल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाना इस बात की दलील है कि यह जुमला मलाइका में आजम और अफजल हैं। मनकूल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, क्या कभी आसमान से मशक्कत के साथ बड़ी जल्दी और फौरन जमीन पर उतरना पड़ा है? इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मर्तबा ऐसा हुआ कि मुझे फौरन जमीन पर आना पड़ा। पहली बार की जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो मैं इस वक्त अर्शे इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि इब्राहिम की आग में पहुंचने से पहले पहले उनके पास हाजिर हो जाऊं। चुनाचे मैं बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। दूसरी बार की जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखकर चला दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी को उल्टा दूं, तो मैं छुरी चलने से पहले उनके पास पहुंच गया। तीसरी बार की जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए रस्सा काट दिया गया तो मैं बड़ी सरात में कुएं पर पहुंचा और आप को आराम से पत्थर पर बिठा दिया। और चौथी बार तब की जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदन मुबारक शहीद कर दिया और आपके मुबारक खून का कतरा जमीन की तरफ निकला तो मुझे हुक्म मिला, ऐ जिब्रील फौरन पहुंचो और खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अपने परों पर समेट लूं। यूं मैं फौरन आसमान से जमीन पर आया और वह कतरा अपने परों पर उठा लिया। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने अपने जिस्म जसद की खूबसूरती का मुशाहिद किया। अपने वजूद में अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों का ज़हूर देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की और इन 2 रकात नमाज में 3 हज साल की मुद्दत सर्फ की जब नमाज से फारिग हुए तो अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, क्या किसी और को ऐसी इबादत मैसर होगी जैसे मैंने की है? तो इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ जिब्रील, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी लक़त से ऐसे गिरोह की तकलीफ करूंगा जब 2 रकात नमाज बहुत ही कम वक्त में और बहुत सी कमजोरियों ताहियों के साथ अदा करेंगे और उन 2 रकात का सवाब तेरी इस नमाज पर फौकियत हासिल करेगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वो कलिका, या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, तू क्यों कर इबादत और रियाजत ना करेगा और अतात का बार अपनी गर्दन पर ना रखेगा, क्योंकि फरात और आफियत तुम्हारा स्वार और इम्तियाज है और कोई ऐसा अमर मायने नहीं है जो तुम्हें हमारी खिदमत से बाज रखे और तुम्हारी तवज्जो मेरी जात से मुनाफिक कराए। चुनाचे उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुसूसी इनामों इकराम से नवाजे हुए अपने और अंबिया और मुरसलीन के दरमियान पैगाम रसाली के लिए मुंतखाब फरमाया गया और यूं सैयद उल मलाइका का लक़ब अता फरमाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद बार मेरे पास दहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ लाए और कभी किसी की रावी की शक्ल में तो कभी अपनी असली शक्ल में भी तशरीफ लाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 2 बार जिब्रील के पर यानी पंख मुलाहिजा फरमाए, एक बार तो जमीन पर और दूसरी बार शब मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर। ये मशरिक से मगरिब तक फैले हुए थे। दुआ है अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए और हमें अपने कुर्ब खास की सजावारों में शामिल फरमा ले, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।